नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे ऐप की जो हम सबके फोन में है, टेलीग्राम। 1 अरब से ज्यादा फोन में। पर क्या ये सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप है? हम सब इसे ऐसे ही जानते हैं ना। लेकिन इसकी असल कहानी वो कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। तो चलिए आज इसी की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि टेलीग्राम आखिर है क्या चीज। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि टेलीग्राम व्हाट्सएप और सिग्नल से अलग कैसे है। देखिए, व्हाट्सएप और सिग्नल का पूरा फोकस एंड टू एंड इंक्रिप्शन पर होता है, मतलब प्राइवेसी सबसे पहले। लेकिन टेलीग्राम का खेल ही अलग है। यहाँ बात होती है बड़े बड़े ग्रुप्स की, मतलब 2 लाख लोग एक साथ, अनलिमिटेड सब्सक्राइबर्स वाले चैनल्स, और फीचर्स की तो कोई गिनती ही नहीं। तो यहाँ फोकस साफ है, प्राइवेसी से ज्यादा स्केल और फीचर्स पर। मतलब टेलीग्राम को सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप कहना ये तो बस आधी बात हुई। सच तो ये है कि ये एक हाइब्रिड है। सोचिए, इसमें व्हाट्सएप की मैसेजिंग है, ट्विटर की तरह ब्रॉडकास्ट करने की ताकत है और डिस्कॉर्ड जैसी कम्युनिटी बनाने की जगह भी। ये सब एक ही ऐप में, और यही चीज इसे बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती है। अब सवाल ये है कि टेलीग्राम ऐसा है क्यों, और इसका जवाब छिपा है इसके बनाने वाली की सोच में। किसी भी प्रोडक्ट को समझने के लिए उसके फाउंडर को समझना बहुत जरूरी होता है, और टेलीग्राम का तो पूरा डीएनए ही उसके फाउंडर के सिद्धांतों से बना है। इसकी जड़ें जाती हैं रूस में। कहानी शुरू होती है पावेल डुरोव और उनकी पिछली कंपनी वी कॉन्टैक्ट, जो रूस का फेसबुक जैसा था, से। हुआ ये कि रूसी सरकार ने डुरोव पर दबाव डाला कि वो यूजर्स का डेटा दे और सरकार के खिलाफ बोलने वाले ग्रुप्स को बंद कर दे। डुरोव ने साफ मना कर दिया, और बस इसी टकराव से टेलीग्राम का जन्म हुआ। ये पूरी टाइमलाइन देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। 2011 में सरकार से पहली टक्कर, फिर 2013 में जब यूक्रेन में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे तो सरकार ने फिर से डेटा मांगा और डुरोव ने फिर मना कर दिया। नतीजा, अप्रैल 2014 में उन्हें अपनी ही बनाई कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन इस सबसे पहले ही, इसी लड़ाई के बीच, अगस्त 2013 में टेलीग्राम लॉन्च हो चुका था, एक ऐसा टूल जो सत्ता के खिलाफ खड़ा हो सके। और यही सोच, यही आज़ादी की भावना टेलीग्राम की नींव बनी। पावेल डुरोव का ये कहना कि इस ग्रह पर हर किसी को स्वतंत्र होने का अधिकार है, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये इस प्लेटफॉर्म का मकसद बन गया, इसकी पहचान बन गई। एक ऐसी डिजिटल जगह बनाने का वादा जहां कोई सरकारी जासूसी न हो। ठीक है, तो एक तरफ है आज़ादी और प्राइवेसी का वादा, लेकिन अब आते हैं कहानी के दूसरे और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कहता है कि वो हमेशा फ्री रहेगा, वो अरबों डॉलर की कंपनी कैसे बन गया? ये एक पहेली है ना? आज की तारीख में टेलीग्राम की वैल्यूएशन $30 बिलियन से ज्यादा है। $30 बिलियन, ये बहुत बड़ी रकम है। तो सवाल वही है, आखिर पैसा आ कहां से रहा है? तो इसका जवाब इन नंबर्स में छिपा है। जरा इस ग्रोथ को देखिए। 2022 में करीब $30 मिलियन की कमाई, और सिर्फ 2 साल बाद 2024 में $1 बिलियन से भी ज्यादा। ये कोई छोटी मोटी छलांग नहीं है। ये दिखाता है कि उन्होंने पैसा कमाने का कोई जबरदस्त तरीका ढूंढ निकाला है। तो ये पैसा आ कैसे रहा है? अच्छी बात यह है कि टेलीग्राम आपका डेटा नहीं बेच रहा है। उनका मॉडल 3 चीजों पर टिका है। पहला, बड़े बड़े पब्लिक चैनल्स पर विज्ञापन। दूसरा, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, जो बिजनेस और क्रिएटर्स को एक्स्ट्रा फीचर्स देते हैं। और तीसरा, जो कि काफी दिलचस्प है, वो है ब्लॉकचेन सर्विसेज, जैसे कि क्रिप्टो वॉलेट्स। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो टेलीग्राम को इतना विवादास्पद बनाती है, ये आज़ादी। ये एक दोधारी तलवार की तरह है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो एक तरफ लोगों को आज़ादी देता है तो दूसरी तरफ नुकसान का एक जरिया भी बनता है। एक तरफ देखिए, हांगकांग के प्रोटेस्ट्स हों या बेलारूस और ईरान में सरकार के खिलाफ उठती आवाजें, इन सब जगहों पर टेलीग्राम एक लाइफलाइन बनकर उभरा है। एक ऐसा जरिया जिससे लोग बिना डरे अपनी बात कह सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये वाकई में बेआवाज लोगों की आवाज बना है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और वो काफी डरावना है। वही फीचर्स जो एक्टिविस्ट को ताकत देते हैं, वो एक्सट्रीमिस्ट प्रोपेगेंडा फैलाने, फेक न्यूज़ फैलाने और यहाँ तक कि संगठित अपराध के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। ये आज़ादी की वो कीमत है जिसके बारे में बात करना ज़रूरी है। और ये सिर्फ एक थ्योरी की बात नहीं रही। अगस्त 2024 में ये सब कुछ बदल गया। पावेल डुरोव को फ्रांस में गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप कि उनका प्लेटफॉर्म गैर कानूनी गतिविधियों का अड्डा बन गया है और वो इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे। ये कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था।
और इस गिरफ्तारी ने टेलीग्राम को एक ऐसी मुश्किल में डाल दिया जहां से निकलना लगभग नामुमकिन है। इसे एक स्ट्रेटेजिक ट्राइलेमा कह सकते हैं। सोचिए, एक तरफ उन्हें ऐप स्टोर्स पर बने रहने के लिए कानून मानने होंगे, दूसरी तरफ यूजर्स से किया गया प्राइवेसी का वादा निभाना है, और तीसरी तरफ उनका अपना सिद्धांत है कि किसी सरकार के आगे नहीं झुकना। वो एक साथ ये तीनों काम कैसे कर सकते हैं? एक को चुने तो दूसरा छूट जाता है। तो सवाल ये है कि इस मुश्किल से निकलने का रास्ता क्या है? क्या कोई रास्ता है भी? टेलीग्राम का जो जवाब है वो शायद आज तक किसी टेक कंपनी ने नहीं सोचा होगा। ये एक बहुत ही दाधड़, बहुत ही रैडिकल आइडिया है। उनका प्लान सिर्फ कुछ नियम बदलने का नहीं है। उनका प्लान है टेलीग्राम को एक ऐप से बदलकर एक डिजिटल देश बना देने का। हाँ, आपने सही सुना, एक सॉवरेन डिजिटल जुरिस्डिक्शन। एक ऐसी डिजिटल दुनिया जिसके अपने कानून हो, अपनी पहचान हो और अपनी इकोनॉमी हो। और इस डिजिटल देश को बनाने के लिए 3 बड़े पिलर्स हैं। पहला, डिजिटल सिटीजन प्रोटोकॉल, मतलब एक ऐसा सिस्टम जिससे बिना असली नाम बताए भी लोगों की एक भरोसेमंद पहचान बन सके। दूसरा, चैनल चार्टर सिस्टम, यानी हर कम्युनिटी को अपने नियम खुद बनाने और लागू करने की आज़ादी। और तीसरा, अगोरा मार्केटप्लेस, ऐप के अंदर ही एक पूरी की पूरी ब्लॉकचेन पर आधारित इकोनॉमी, जहां लोग चीज़ें खरीद और बेच सकें। अब सवाल है कि ये सब चलेगा कैसे? इन सब चीज़ों को आपस में जोड़ेगा कौन? इसका जवाब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई एक तरह से इस डिजिटल दुनिया का जज और पुलिस दोनों का काम करेगा, लोगों के रेपुटेशन स्कोर को मैनेज करेगा और कम्युनिटी के बनाए नियमों को लागू करने में मदद करेगा। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर रुक जाते हैं। क्या डिजिटल दुनिया में सच में आज़ाद रहने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि कोई प्लेटफॉर्म खुद ही एक सरकार बन जाए? टेलीग्राम का ये दाव इसी सवाल का जवाब ढूंढने की एक कोशिश है, और इसका जो भी नतीजा होगा वो हम सबके डिजिटल भविष्य पर असर डालेगा।